नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल में बालिका गृह से 26 बच्चियों की गायब होने का मामला सामने आया है और ये जानकारी मिल रही है कि बिना इजाजत के ये जो गृह है बालिका गृह, इसे चलाया जा रहा था और बालिका गृह में औचक निरीक्षण के दौरान में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बालिका गृह में कई प्रदेशों की बच्चियां थी, ये भी जानकारी मिली और ईसाई मशीनरी बालिका गृह को संचालित कर रही थी। धर्मांतरण का शक है, ये बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये शक जाहिर किया गया है। तो बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि बिना इजाजत के इस बालिका गृह को चलाया जा रहा था। ईसाई मिशनरी इस बालिका गृह को चला रहे थे। जब जाके वहां पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहां पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली, उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है। तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है। धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे, एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया गया। और बच्चों को उनके धर्म के प्रति उदासीन बना देना, उनको परिवार के प्रति उदासीन बना देना और केवल यही सोच लेना कि फादर अनिल मैथ्यू जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, ये तो गलत ही है। 3 साल की बच्ची अगर कोई है तो 3 साल की बच्ची को क्या पढ़ा रहे होंगे? बता दें, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भी मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वीरा राणा को पत्र लिखा गया है इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने ट्वीट भी यहां पर किया है। आपको प्रियंका कानूनगो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रियंक जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, आपने एक लेटर भी लिखा है इस मामले को लेकर कि सीधे तौर पर बेहद संगीन ये पूरा मामला है। वो बच्चियां कहाँ हैं, सवाल यही है। देखिए, बच्चियां आज कहाँ हैं, एक सवाल ये है और एक सवाल ये भी है कि बच्चियां इन तक पहुंची कैसे। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यही एनजीओ चाइल्ड लाइन पार्टनर के रूप में काम किया करती थी। मतलब जब आप 1098 पे फोन करते हैं किसी अनाथ बच्चे की, किसी सड़क पर रहने वाले बच्चे की मदद के लिए, तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यही एनजीओ जाया करती थी। और ये रेलवे चाइल्ड लाइन का काम करती थी, तो रेलवे पे जो गुमशुदा बच्चे मिलते थे उनको भी रेस्क्यू करने का काम इसी का था। और